हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू लक्ष्मीज तमिल विद जॉय। आज हम एल्डर्स और यंगर्स, जो बड़े लोग हैं और छोटे लोग हैं ना, हमारे इक्वल एज में जो लोग रहते हैं ना, उनके पास जो भी सेंटेंसेस यूज करने वाले हैं उसको हम तमिल में कैसे बोलने वाले करके देखने वाले हैं। ठीक है, अभी चलिए देखते हैं। सबसे पहले सेंटेंसेस को देखने से पहले यहाँ पे मैं थोड़ा हिंट देती हूँ, फिर उसको अब जब कंपेयर करके पढ़ेंगे ना तो बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तुझे करके जब भी हम बोलते हैं तो दो जगह पे हम यूज करते हैं तमिल में। एक तो वन्न ऐसे बोलने के लिए और वनक करके बोलने के लिए। दोनों का भी एग्जाम्पल मैं दिखाती हूँ आपको। ठीक है, और आपको करके जब बोलते हैं उंगल और उंगलक, ये दोनों जगह पे भी यूज करते हैं। ठीक है, और तेरे लिए, और यहाँ पे वनकाग इसके लिए यूज करते हैं, और दूसरे जगह पे वनक, यहाँ पे जो लिखी हूं ना तुझे करके, जो यूज करते समय हम वनक करके यूज करके बोली ना, ये जो वर्ड है वनक तुझे के लिए भी यूज करते हैं और तेरे लिए भी, जहां पे भी जो सेंटेंस आता है वहां पे भी यूज होता है वनक करके जो वर्ड है। ठीक है, और आपके लिए करके जब बोलते हैं उंगल काग ऐसे बोलते हैं, और दूसरा एक वर्ड है उंगलिक, यहाँ पे आपको के लिए जो यूज करते हैं ना उंगलिक, ये यहाँ पे ये देखेंगे तो ये दो चीज जो लिखी हूं वनक और उंगलिक, ये दोनों तुझे आपको यहाँ पे भी यूज होता है, और तेरे लिए आपके लिए, इन दोनों के लिए भी ये सेम रिपीट होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वहां उनके लिए बता रही हूँ कि जहां जो भी लेटर के नीचे मैं अंडरलाइन की हूं ना उसको पूरा पढ़िए। एग्जाम्पल के लिए वनकाग ऐसे मत पढ़िए, इसको पूरा ग पढ़िए, वनकाग ऐसे पढ़िए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे अंडरलाइन की हूँ। और ये दोनों आपको ऐसे कंफ्यूजन आ सकता है कि यहाँ पे वनक करके जो वर्ड है यहाँ पे भी यूज किया जाता है और यहाँ पे भी यूज किया जाता है, तो कैसे हम आइडेंटिफाई करें करके, है ना। तो उसके लिए मैं बता रही हूँ, जब भी आप एग्जाम्पल के लिए तुझे बुला रहे हैं ऐसे बोलेंगे तो ओन्ने करके बोलेंगे, और यही चीज तुझे करके दूसरे जगह पे वनक ऐसे बोलेंगे ना, तो वो उसके लिए भी मैं अलग अलग एग्जाम्पल नीचे देती हूँ, तो वो उसके साथ कंपेयर करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए तुझे चाहिए क्या ऐसे पूछेंगे ना, तो उस तुझे के लिए वनक ऐसे यूज करते हैं, तुझे चाहिए क्या, कि जब भी आप कोई भी चीजें सामने वाले की कुछ कंसिडरेशन होता है ना, तेरे लिए चाहिए क्या करके भी इसे पूछ सकते हैं ना, तुझे चाहिए क्या, ये जो सेंटेंस है तेरे लिए चाहिए क्या वो भी पूछ सकते हैं ना। इसीलिए उस यहाँ पे वनक करके जो वर्ड आता है वो तुझे के लिए भी आता है और तेरे लिए करके जो वर्ड है वहां पे भी आता है, क्योंकि ये दोनों जगह पे भी यूज कर सकता है। तुझे चाहिए क्या, वहां पे भी वनक ऐसे यूज करते हैं, तेरे लिए करके बोलने के समय भी वनक ये यूज करता है। मतलब जहां पे भी उनके लिए, सामने वाले का कुछ भी, उनका कुछ कंसिडरेशन रहेगा ना, तब हमें ये यूज करनी चाहिए, इसीलिए दोनों जगह पे ये सेम आता है। ठीक है, आप एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रहिए करके जब भी बोलते हैं इरुंग ऐसे बोलते हैं, और रहो मतलब इर, ये हमारे इक्वल एज में जो है, नहीं तो हमसे जो छोटे हैं उनके लिए यूज करते हैं। और रही उसके लिए इरुंदा, रहे इरुंदांग, रहा इरुंदा। यहाँ पे मैस्कुलिन जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में ऊपर वाला ये बिंदी जो है वही डिफर होता है। इरुंदा ये स्त्रीलिंग के लिए, और इरुंदा ऊपर जो बिंदी आता है वो पुल्लिंग के लिए आता है। ठीक है, अभी चलिए एग्जाम्पल्स को देखते हैं। फर्स्ट है वनक यद पुडिचिरुक्कु, तुझे कौन सा पसंद है ऐसे पूछने के लिए। देखिए, वनक मतलब तुझे, यद मतलब कौन सा, पुडिचिरुक्कु मतलब पसंद है ऐसे बोलने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो ये यंगर्स के लिए है। ठीक है, तुझे के लिए, तुझे करके जब बोलते हैं तो वनक यहाँ पे इसीलिए आता है कि उनकी, वो सामने वाले जिनके पास हम पूछ रहे हैं उनका कुछ कंसिडरेशन है, उनकी मर्जी में कुछ है, कंसिडरेशन है ना, तो इसीलिए वनक ये यूज किया जाता है। ठीक है, और उंगलिक ये बड़े लोगों के लिए, ये यंगर्स के लिए है और ये एल्डर्स के लिए है। ठीक है, उंगलिक मतलब आपको कौन सा पसंद है ऐसे पूछने के लिए। और यहाँ पे पुडिचिरुक करके जब भी बोलते हैं वो प्रेजेंट, एट प्रेजेंट के लिए पूछते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप कोई दुकान को जा रहे हैं कि और कपड़ा खरीदने के लिए, अभी यहाँ पे जो भी कपड़ा है उसमें
तुझे कौन सा पसंद है, ऐसे पूछते हैं ना, तो एट प्रेजेंट है वो, तो वो इंसिडेंट अभी चल रही है प्रेजेंट में, तो उसके लिए पुडिचिरुक ऐसे पूछना चाहिए, पसंद है करके, ठीक है, पुडिचिरुक। और आप जब जनरली पूछते हैं कि इन सभी में कौन सा तुझे बार बार पसंद रहेगा, कौन सा पसंद है, ऐसे आपके सामने नहीं, मतलब कभी भी वो हो सकता है, जनरली आप पूछते हैं ना, वो सभी खाना वगैरह हम खाए थे ना, उसमें कौन सा पसंद है, ऐसे जनरली पूछते हैं ना, तो उसके लिए पुडिक्कुं ऐसे पूछनी चाहिए। अभी के लिए नहीं, एट प्रेजेंट वो चालू नहीं है, वो इंसिडेंट जो चल रहा है वो अभी चालू नहीं है, ठीक है। तो आप पहले जो हो चुका है कि बार बार आप खाते रहेंगे, ऐसे होता है ना, तुझे कौन सा खाना पसंद है, ऐसे जनरली बात करते हैं ना, तो उसके लिए पुडिक्कुं ऐसे बोलनी चाहिए, प्रेजेंट के लिए नहीं है, एट प्रेजेंट वो इंसिडेंट चालू नहीं है, तो पसंद है करके जब बोलते हैं वो पुडिक्कुं ऐसे पूछनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கு, मुझे यह पसंद है, आई लाइक दिस ऐसे बोलने के लिए, எனக்கு मतलब मुझे, இது मतलब यह, பிடிச்சிருக்கு मतलब पसंद है। ये अभी जो इंसिडेंट चालू है, हमने दुकान में कपड़ा का जो इंसिडेंट बोले थे ना, उसके लिए பிடிச்சிருக்கு ऐसे बोलने के लिए, अभी के लिए जो चालू है उसके लिए बोलते हैं। और वही चीज़ आप जनरली जब बोलते हैं, मैं बहुत जगह पे खाया हूँ, मुझे यही पसंद है, ऐसे बोलते हैं ना, तो ये वो जनरली हर बार जो हम अपने खा के जो पसंद हुआ था आपको, उसके बारे में जब बोलते हैं, तो मुझे ये पसंद है ऐसे बोलेंगे ना, मुझे तो आइसक्रीम बहुत पसंद है ऐसे बोलते हैं ना, वो आपके सामने नहीं है, पर आप जनरली बात करते समय, तो वहाँ पे पुडिक्कुं ऐसे बोलनी चाहिए, எனக்கு இது பிடிக்கும், எனக்கு मतलब मुझे, இது मतलब यह, பிடிக்கும் मतलब पसंद है, ठीक है। और अगर यहीं पे आपको मुझे की जगह पे हमें करके बोलनी चाहिए, हमें यह पसंद है करके बोलनी चाहिए, तो हमें के लिए எங்களுக்கு ऐसे बोलनी चाहिए, फॉर अस करके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, உன்னை பார்த்து ரொம்ப நாளாச்சு, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव सीन यू ऐसे बोलने के लिए, तुझे देखकर बहुत दिन हो गया ऐसे बोलेंगे ना, तो उसके लिए उन्ने, यहाँ पे तुझे, पात मतलब देखकर, रोम्ब बहुत, नालाच मतलब दिन हो गया ऐसे बोलने के लिए, ठीक है। और यही जगह पे दिन हो गया करके जो बोलते हैं ना, उसकी जगह पे नाल आइडच ये भी बोलते हैं कोई, ठीक है। ये सभी मैं जो यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल दे रही हूँ बोलचाल की ही है, ठीक है। तो इसीलिए नाल आच करके जो ये प्रोनाउंसिएशन आती है, नाल आइडच, ये इसी को ही चेंज करके ऐसे बन जाता है, वो नाल आच ऐसे बोलते हैं। दोनों में आपको जो भी अच्छा लगता है वो यूज कर सकते हैं, नाल आइडच नहीं तो नाल आच, ठीक है। नाल मतलब दिन, हो गया मतलब आइडच, ठीक है। और बड़े लोगों को बोलते हैं तो उंगला पात रोम्ब नालाच, आपको देखकर बहुत दिन हो गया, ऐसे उंगला मतलब आपको। नेक्स्ट देखिए, वन्ना कूपड्रांग, यहाँ पे देखिए वन्ना करके जब आता है तुझे के लिए आता है, मतलब तुझे बुला रहे हैं ऐसे बोलने के लिए, वन्ना मतलब तुझे, कूपड्रांग मतलब बुला रहे हैं, ठीक है। और यही बड़े लोगों को बोलते हैं तो उंगल, आपको, उंगल कूपड्रांग आपको बुला रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, वनक कूपटांग, उनक्काग कूपटांग, यहाँ पे आप बोलेंगे ना कि कोई आपके सामने किसी को बुला के रखे हैं, तो आप पूछेंगे ना क्वेश्चन कि किसके लिए बुलाए थे आप उन लोगों को, ऐसे बोलेंगे ना, तो सामने वाले क्या आंसर बोलते हैं कि तेरे लिए बुलाए थे ऐसे बोलेंगे ना, तो उस वहां पे तेरे लिए बुलाए ऐसे बोलेंगे, तो तेरे लिए के लिए वनक नहीं तो वनक्काग दोनों भी चलेगा, ठीक है। दोनों भी कहीं पे भी यूज करते हैं, वनक नहीं तो वनक्काग तेरे लिए, बुलाए मतलब कूपटांग, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो उंगलक नहीं तो उंगलक्काग दोनों भी कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। कूपटांग मतलब बुलाइए, आपके लिए बुलाइए, उंगलक कूपटांग उंगलकाग कूपटांग आपके लिए बुलाइए। नेक्स्ट देखिए, वनक वेनुमा, तुझे चाहिए क्या, डू यू वांट ऐसे पूछते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए वनक मतलब तुझे, ये यंगर्स के लिए, अगर बड़े लोग हैं तो आपको, उंगलक एल्डर्स के लिए, चाहिए क्या वेनुमा ऐसे,
अगर चाहिए ऐसे बोलेंगे तो वेनुम, और क्या करके बोलेंगे तो आ साउंड आ जाता है, वेनुमा ऐसे आ जाता है। ठीक है, உங்களுக்கு வேணுமா, आपको चाहिए क्या। नेक्स्ट है உனக்கு எடுத்துட்டு வந்தேன், तेरे लिए लाया हूँ, नहीं तो लाई हूँ, दोनों के लिए ये कॉमन है तमिल में, पर हिंदी में अलग अलग है ना, लाया और लाई पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए अलग अलग है, पर तमिल में दोनों को कॉमन है। ठीक है, वनक मतलब तेरे लिए, ये वनक जगह पे वनकाग दोनों भी बोलते हैं, तेरे लिए के लिए वनक नहीं तो वनकाग। ठीक है, लाया हूँ எடுத்துட்டு வந்தேன், लाई हूँ எடுத்துட்டு வந்தேன்। ठीक है, नेक्स्ट देखिए அவளுக்கா எடுத்துட்டு வந்தீங்க, अभी देखिए उसके लिए लाए क्या ऐसे पूछते हैं ना, तो ये यहाँ पे जो उसके लिए करके है वो पुल्लिंग को भी पॉइंट आउट करता है और स्त्रीलिंग को भी पॉइंट आउट करता है ना हिंदी में, पर तमिल में दोनों के लिए अलग अलग है। अगर वो स्त्रीलिंग के लिए है तो फेमिनिन जेंडर है तो अवलका, उसके लिए क्या, यहाँ पे देखिए उसके लिए क्या मतलब अवलका। ठीक है, और अवनका ऐसे पूछेंगे तो मैस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग है, पुल्लिंग के लिए उसके लिए क्या ऐसे पूछेंगे तो अवलका ऐसे। यहाँ पे का ऐसे साउंड आता है ना, वो क्या के लिए आ जाता है। ठीक है, எடுத்துட்டு வந்தீங்க मतलब लाए, लाए के लिए आ जाता है, எடுத்துட்டு வந்தீங்க। ठीक है, ये एल्डर्स के लिए वंदींग ये साउंड आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इंगेये इरु, यहाँ पर ही रहो, यहाँ पे देखेंगे तो इंगे मतलब यहाँ पर ही करके जब साउंड आता है ये साउंड आ जाता है, इंगे ये मतलब यहाँ पर ही, रहो मतलब इरु ये यंगर्स के लिए, बड़े लोगों के लिए इरुंग एल्डर्स के लिए, रहिए जस्ट स्टे हियर ऐसे, इंगेये इरु इंगेये इरुंग। नेक्स्ट देखिए அவன் இங்க இருந்தான், वो इधर रहा, அவன் मतलब वो, इधर इंग मतलब इधर, இருந்தான் मतलब रहा, और वो मैस्कुलिन पुल्लिंग के लिए रहा ऐसे बोलते हैं ना இருந்தான், और स्त्रीलिंग है तो अव इंग இருந்தா, यहाँ पे ऊपर बिंदी नहीं रहेगी, देखो वो करके हम हिंदी में वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए वो बोलते हैं, पर तमिल में पुल्लिंग के लिए अव ऊपर बिंदी है और स्त्रीलिंग के लिए अव, सिर्फ अव ऊपर बिंदी नहीं रहेगी। ठीक है, अव इंग मतलब इधर, इरुंदा दा, यहाँ पे ऊपर पुल्लिंग के लिए इरुंदा आ साउंड आता है, देखिए पुल्लिंग के लिए, और इरुंदा ये स्त्रीलिंग के लिए, अव इंगे इरुंदा। और बड़े लोगों के लिए अवंग वे, इंग इधर, इरुंदांग वो रहे ऐसे बोलने के लिए, अवंग इंगे इरुंदांग। ठीक है, वे इधर रहे। नेक्स्ट देखिए ஏதாச்சும் இருந்தா சொல்லு, कुछ है तो बता दे, ஏதாச்சும் मतलब कुछ, இருந்தா है तो, बता दे சொல்லு ये यंगर्स के लिए, और बड़े लोगों के लिए சொல்லுங்க दीजिए, बता दीजिए, बता दीजिए बोलते हैं ना उसके लिए சொல்லுங்க। टेल मी इफ देयर इज समथिंग, ஏதாச்சும் இருந்தா சொல்லு, ஏதாச்சும் இருந்தா சொல்லுங்க। नेक्स्ट बधाई हो करके जब कंग्रेच करते हैं ना तो उसके लिए वाल्तुक्कल ऐसे बोलते हैं, वाल्तुक्कल कंग्रेचुलेशंस। எல்லாம் நல்லா போயிட்டு இருக்குல்ல, सब कुछ ठीक चल रहा है ना ऐसे पूछने के लिए, इस एवरीथिंग ऑलराइट ऐसे पूछने के लिए எல்லாம் मतलब सब कुछ, नल्ला मतलब ठीक, चल रहा है करके पूछने बोलना है तो போயிட்டு இருக்கு। ठीक है, इरुक्कु रहा है के लिए चल, वो जब चल बोलते हैं उसके लिए पोइट ऐसे बोलते हैं, चल रहा है पोइट इरुक्कु, ना करके जब बोलते हैं उसके लिए ल साउंड आ जाता है। तो एल्लाम नल्ला पोइट इरुक्कुल्ल, सब कुछ ठीक चल रहा है ना, इज एवरीथिंग ऑलराइट ऐसे पूछने के लिए। ठीक है, आपको समझ में आया होगा करके मुझे लग रहा है। अगर आपको फर्दर कुछ डाउट्स या सजेशंस है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है, थैंक यू।